बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अज़ीज़ तलबा, चैप्टर नंबर 14 हमारा कंटिन्यू है और आज हम इसके न्यूमेरिकल्स शुरू करेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले कि हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करें, आपको न्यूमेरिकल्स की कुछ टिप्स दे देते हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल्स करना आसान हो जाए। आपको याद होगा कि हमारी एक आदत है कि हम सबसे पहले उन फॉर्मूलों पे फोकस करते हैं न्यूमेरिकल्स शुरू करने से पहले जो उन न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होने जा रहे हैं। उनके फार्मूलों को भी देखना है और उनकी जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको भी कंसीडर कर लिया जाता है ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान हो जाए। सबसे पहली चीज़ जो हम आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं वो ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे। एक स्नेल्स लॉ के ज़रिए से पढ़ा था, n इक्वल्स टू साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। आई इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इन दोनों का जो रेशियो है, साइंस के वैल्यू का रेशियो जो है वो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। एक बात जहन में रखिएगा कि यहाँ पर दो एंगल्स दे रखे हैं। एक वो एंगल है जो फर्स्ट मीडियम में बनेगा आई, और एक वो एंगल है जो सेकंड मीडियम में बनेगा, दैट इज आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आएगा? वो उस मीडियम का आएगा जो हमारे पास सेकंड मीडियम है। जैसे ये आर आपका सेकंड मीडियम है, आर से मुराद ये कि जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है वो हमारा सेकंड मीडियम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेकंड मीडियम का ही आपके पास आएगा। तो एक फॉर्मूला तो ये बनता है। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास बनता है n इज इक्वल टू या n2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। मैंने सेकंड मीडियम यहां क्यों लिखा? इसलिए कि ये वैक्यूम हमारा फर्स्ट मीडियम है और सेकंड मीडियम ग्लास है, वाटर है या कोई और मीडियम है, तो वो यहाँ पर सेकंड मीडियम के तौर पे आ जाएगा। फिर मैं आपको बताता चलूं कि ये n2 का मतलब यही है, 2 से मुराद यही है कि ये सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास आ रहा है। चुनाचे अब आपको क्या करना है, जहन में एक बात ये रखनी है कि देखिए ये यहाँ डिनोमिनेटर में और यहाँ पर न्यूमरेटर में इन दोनों की वैल्यूज का ताल्लुक एक ही मीडियम से है। इसी तरीके से यहां पर भी इसका और इसका ताल्लुक एक ही मीडियम से है। दिस इज द फर्स्ट मीडियम एंड दिस इज द एंगल इन द फर्स्ट मीडियम, सो दैट यू मस्ट रिमेंबर दिस। इसमें गलती नहीं करनी, जहन में रखिएगा। दूसरी बात जो यहां पर है वो हमारे पास फॉर्मूला है जिसे हमने यहां पर यूज किया पिछले चैप्टर में भी। थिन इस चैप्टर में तो ये थिन लेंस फॉर्मूला कहलाता है। वहां पर पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 13 में जहां रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था, मिरर फॉर्मूला यही था। इसी तरह मैग्निफिकेशन भी दोनों पिछले चैप्टर में भी यही थी। m इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, और फिर इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो q अपॉन पी इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। ये हमारे पास एक थर्ड फॉर्मूला, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 फॉर्मूले ये हमारे पास बनते हैं। तो ये तो वो फॉर्मूले हो गए जो हम न्यूमेरिकल्स में यानी यूज करेंगे। इसके अलावा एक साइन कन्वेंशन और इमेज फॉर्मेशन की जो सिचुएशन है उस पर थोड़ा सा हम अपनी मतलब लाइट अपनी डालते हैं। तो हमारे पास देखिए दो लेंसेज है, एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉन्केव लेंस है। दोनों की सिचुएशन में थोड़ा सा फर्क होता है। अब अगर P F से ग्रेटर हो जाता है या इक्वल हो जाता है तो हमारे पास जो इमेज बनेगी वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड होगी। लेकिन अगर P F से लेस हो जाता है तो हमें एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगी। लेकिन अगर यही बात हम कॉन्केव लेंस में देखते हैं तो चाहे ये कंडीशन आ जाए कि P ग्रेटर देन है, इक्वल टू F है, या P इज लेस देन F है, दोनों सूरतों में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज आती है। अच्छा, अब यहां पर एक बात और भी है कि हमारा जो इमेज बन रहा है यहां पे चूंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज है इसलिए Q पॉजिटिव होगा, F भी पॉजिटिव होगा। यहां पे आपके पास इमेज इस फॉर्म में जब P लेस देन F है तो वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है, चुनाचे Q नेगेटिव होगा। अलबत्ता F यानी फोकल लेंथ आपके पास पॉजिटिव आएगी। अच्छा, जब कॉन्केव लेंस होता है तो इसकी तो सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट चलती है। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है इसलिए नेगेटिव Q होगा और F भी इसका नेगेटिव लिया जाएगा।
तो ये एक जहन में रखिएगा कि पी और क्यू को जब भी कंपेयर किया जाता है तो इस बात को सामने रखा जाता है कि हमारे पास पी, आपको पता है ना पी क्या होता है, पी तो है, पी जो है वो यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम द लेंस, क्यू इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम द लेंस। तो जो चीज भी रियल होगी वो पॉजिटिव होगी, जो चीज वर्चुअल होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे आमतौर पे मैंने जो P लिया है वो पॉजिटिव इसलिए लिया है, P का तस्करा यहाँ है भी नहीं, P को पॉजिटिव लिया है। क्यों? इसलिए कि हमारे पास ऑब्जेक्ट न्यूमेरिकल्स में रियल ही रखा जा रहा है। लेकिन ये बस जहन में रखें कि नेगेटिव पॉजिटिव का ताल्लुक उसकी रियल और वर्चुअल कंडीशन से है। अगर कहीं पर हमारे पास इमेज वर्चुअल हो जाता है तो क्या होगा? Q नेगेटिव हो जाएगा। अगर इमेज रियल हो जाता है तो Q क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अगर कहीं किसी केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट रियल होता है तो वो P पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाता है तो वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, P नेगेटिव हो जाएगा। ये उस केस में होता है जहां दो लेंस इस्तेमाल हो रहे हैं। बहरहाल इन न्यूमेरिकल्स में तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए हमने ये बात बता दी। तो आइए सबसे पहले आज का न्यूमेरिकल नंबर 1 करते हैं, 14.1। सबसे पहले इसका हम डेटा बनाएंगे। डेटा में वो तमाम चीज़ें हम यहाँ पर इनपुट में लिखेंगे जो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में दी हुई हैं। पेज नंबर है 315। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन इफ इट्स इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज 1.47। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन। देखिए यहाँ पे तीन चीजें हमने अभी जो यहाँ पर फॉर्मूले लिखे थे उसमें तीन चीजें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आ रही थी। एक n था जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करता है, और एक आपके पास स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एक हो गया, और स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम, ये दूसरी चीज हो गई। तो इसका मतलब ये तीन फैक्टर्स हैं, तीन में से कोई से दो फैक्टर्स आपको इसमें गिवन होंगे, तो थर्ड फैक्टर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लिसरीन का, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसको यूं लिख लेते हैं Ng। मैंने N2 लिखा था ना, 2 का मतलब होता था सेकंड मीडियम, लेकिन अब सेकंड मीडियम का नाम हम G क्यों कर लेते हैं? इसलिए कि ये ग्लिसरीन है 1.47, और हम यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन में भी लिख देते हैं ये है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन। ठीक है, ग्लिसरीन दिया हुआ है यहां पर। फिर उसके बाद देखिए एक चीज और है, हमने यहां पर जो फॉर्मूले में लिखा है ना स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो ऑलमोस्ट वैक्यूम में और एयर में स्पीड ऑफ लाइट तकरीबन सेम होती है। ठीक है, तो वेलोसिटी इन वैक्यूम लिख दें, या फिर यहां पर आपके पास जो है एयर है, एयर हम लिख देते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पे क्लियर कर लीजिए मतलब इस बात को कि हमने यहां पे जो लिखा था ना स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लिखा था, हम यहां पर एयर भी लिख सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, तो मैंने यहां पर लिखा था वैक्यूम, लेकिन वैक्यूम की जगह यहां एयर भी आ सकता है, इसलिए कि ऑलमोस्ट दोनों की वैल्यूज सेम होती हैं। तो हम यहां पर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर ये लिख देते हैं, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। इन एयर। उसके बाद हमें यहां पर क्या निकालना है? V ग्लिसरीन। ठीक है, Vg ये है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन।
चुनाचे सॉल्यूशन, उसके बाद फिर फॉर्मूला, वी नो दैट NG इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही होगा हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, बेसिकली कि वैक्यूम होता है, ध्यान में रखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन, ठीक है। अब ये Ng आपको दे दिया 1.47 और स्पीड ऑफ लाइट क्या है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये स्पीड ऑफ लाइट हमने क्या Vg लिखा है ना, इसको Vg लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, जाहिर है। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, ये मैंने चार्ट मिटा दिया है, मिटा रहा हूं, लेकिन इसकी बातें आप जहन में रखिएगा और कहीं पर नोट कर लीजिएगा, ताकि जब कैलकुलेट करने बैठे न्यूमेरिकल्स को तो आपको बार बार अपने डिवाइस को रिवाइज ना करना पड़े, बल्कि एक पेपर पे आपके पास लिखा हुआ आ जाए। यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, Vg वहां चला गया और यहां आ गया 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.47, सो दैट विल बिकम, कितना आंसर आएगा, 2.04 × 10⁸, ठीक है। ये हमारे पास क्या चीज आ रही है, हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन आ रही है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा कि यहां पे हमने 1.47 के आगे कोई यूनिट नहीं लिखा है, इसका कोई यूनिट होता भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, 14.2, the speed of light in water is 2.25 × 10⁵ kilometers per second. What is the index of refraction of water? देखिए इसमें सिंपल सी एक बात ये है कि ये जो किलोमीटर्स पर सेकंड दिया, ये कोई ऐसा यूनिट नहीं है, इसको ऐसा यूनिट में चेंज पहले करना पड़ेगा। और हाँ, दो मीडियम कौन कौन से हैं यहाँ पर, वाटर है और दूसरा मीडियम नहीं दिया हुआ, तो दूसरा मीडियम हम यहाँ पर एज्यूम कौन सा करेंगे, एयर ही का करेंगे, जो यहाँ पर हमें यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ था। द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट दे दी है। अच्छा, स्पीड ऑफ एयर यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये भी आपको मालूम है, आपको सिर्फ क्या करना होगा, एन निकालना होगा यहाँ पे। चुनाचे जब सेकंड क्वेश्चन में हम यहाँ डेटा लिखेंगे तो उसमें इस बात का भी तस्करा करेंगे कि वेलोसिटी इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डिस्क्रिप्शन इसकी लिख दीजिएगा, ये स्पीड ऑफ लाइट है। फिर उसके बाद वेलोसिटी इन वाटर, ये दिया हुआ है 2.25 × 10⁵ हाउ मच, 5 किलोमीटर्स पर सेकेंड। लेकिन हमें किलोमीटर्स तो नहीं चाहिए ना, इसलिए इसको पहले चेंज कर लेते हैं। 2.25 × 10⁵, किलो मीन्स 10⁵। किलो की जगह रिप्लेस कर दिया 10⁵, ये किलो का रिप्लेसमेंट हो गया और बाकी क्या बचा, मीटर पर सेकेंड। चुनाचे ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपने देखा कि एयर में और वाटर में, एयर में आपके पास जो इसकी वेलोसिटी आ रही है 3 × 10⁸ आ रही है, जबकि वाटर में कितनी आ रही है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है वाटर का, NW, दिस इज द इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, ये NW आपको फाइंड आउट करना है। मेरा ख्याल है कि ये आप लोग आराम से कर सकेंगे। सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद NW का फॉर्मूला लगाएंगे और यहां पे आपके पास क्या आ रहा है, वेलोसिटी इन एयर, वेलोसिटी इन वाटर। याद रखिएगा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों एक ही मीडियम से ताल्लुक रखती हैं, इसीलिए मैंने यहां पर भी वाटर लिखा है, यहां पर भी वाटर लिखा है। ठीक हो गया। अब आप इन दोनों की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 3, यहां पे इसका वो वाला जो सेकंड फॉर्मूला हमारा यहां नंबरिंग में फर्स्ट था, वो वाला फॉर्मूला यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए इस्तेमाल करना होगा, इसलिए कि इसमें आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू वाटर, एयर टू वाटर, एयर फर्स्ट मीडियम, वाटर सेकंड मीडियम। तो ये एयर से वाटर में जा रहा है, तो यहां पे बनेगा, देखिए बात को समझ लें, फर्स्ट मीडियम इज एयर, सेकंड मीडियम इज वाटर, तो एयर में बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कहलाएगा, और वाटर में बनने वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कहलाएगा। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू वाटर हुज इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज 1.33। बताइए ये 1.33 किसका इंडेक्स है, एयर का या वाटर का? यस, वाटर का। हमेशा सेकंड का ही होता है, इसलिए कि सेकंड का हमारे पास क्या, ये सेकंड मीडियम नीचे आता है, तो इंडेक्स भी सेकंड का ही हमारे पास, सेकंड मीडियम का ही कैलकुलेट होता है। यहाँ पे वाइस वर्सा भी हो सकता है, लेकिन मैं इसमें जा नहीं रहा अभी फिलहाल। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहां पर आएगा, इसमें या इसमें, एयर में या वाटर में? यस, वाटर में आएगा। चलिए अब हम यहां पे करते हैं इसका डेटा। 1.33 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 14.3 NW, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33। अच्छा, 1.33 यहां पर इस पे दिया हुआ है। सेकंड जो क्वेश्चन था ना, जो भी हमने यहां पर किया, इसका आंसर भी 1.33 आएगा, इसलिए कि ये भी इंडेक्स किसका निकल रहा था, वाटर का ही निकल रहा था। याद रखिएगा इसको, अब तो याद ही रहेगा, इसलिए कि वाटर का इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 एग्जाम तक याद रहेगा, इंशाल्लाह बाद में भी याद रहेगा। 1.33 आ गया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका कोई यूनिट नहीं है, इसके डिस्क्रिप्शन भी यहां पर लिखनी होगी। एंगल आई दिया हुआ है, एंगल आई, एंगल आई किस में है, ये एयर में बन रहा है 40 डिग्री, द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये बात पहले ही बता दी थी ना कि एयर से वाटर में जा रही है लाइट, जब एयर से वाटर में जाएगी तो एयर में बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कहलाएगा, दैट इज 40 डिग्री। एंगल आर ये आपको फाइंड आउट करना है। मैं यहां पर जरा डिस्क्रिप्शन चूंकि नया है इसलिए लिख देता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और ये है आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस किसमें, इन एयर, और ये आपके पास होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन वाटर। बहुत केयरफुली इस चीज को देखना है, यहां इंसिडेंस है, यहां रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहां एयर है, यहां वाटर है, कौन सा 1 है कौन सा 2 है, ये बहुत ख्याल रखने वाली बात है। बहरहाल solution, we know that NW is equal to sin I divided by
साइन आर तो ये बनेगा हमारे पास साइन आई साइन 40 हो गया, साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन आर, ये है 1.33। अच्छा, अब यहाँ पे एक मसला ये है कि सिंपल कैलकुलेटर तो इसको सॉल्व नहीं करता, इसके लिए आपको आना पड़ेगा साइंटिफिक कैलकुलेटर पे। तो मैं आपको बताता चलूँ, पहले तो हम इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ चला जाएगा और ये डिवाइड में चला जाएगा। साइन आर इज इक्वल टू साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाय 1.33। अब कैलकुलेटर से इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा ये जरा देख लें। पहले तो आप यूं करेंगे, मैं कैलकुलेटर वर्क बता रहा हूं आपको, ये इसका पार्ट नहीं है, सिर्फ ये कैलकुलेशन में। चले डिफरेंट कलर इस्तेमाल कर लेता हूं। यूज ऑफ कैलकुलेटर, देखिए साइंटिफिक कैलकुलेटर की बात हो रही है। जब आप सबसे पहले तो आप साइन पे जाएंगे, ठीक है, फिर आप 40 दबाइए, साइन 40। अच्छा, फिर डिवाइडेड बाय, फिर इक्वल, डिवाइडेड बाय 1.33, फिर इक्वल, ठीक है, ये आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है, जो ये वैल्यू आपके पास आ रही है, जो भी आपके पास ये वैल्यू आ रही है, अब आप यूं करेंगे, दोबारा कैलकुलेटर पे जाएं, यहां पे शिफ्ट साइन, शिफ्ट साइन, और ये जो वैल्यू है ना उसे उठा के यहां पर लिखना है। लेकिन वो कैसे आएगी, एक बटन आपके पास होता है, एक स्विच होता है कैलकुलेटर में जिसमें लिखा होता है आंसर। तो इसका मतलब है कि ये आंसर, पिछला वाला जो आंसर है ना, वो यहां पर इस्तेमाल हो जाएगा। फिर आप इक्वल दबा दीजिए। साइन 40 डिवाइड बाय 1.33 एक वैल्यू आपके पास आएगी, उस वैल्यू के को इस्तेमाल करना है आइंदा। लेकिन कहां, अभी कुछ नहीं करें, आप छोड़ दें और उसको AC करके बिल्कुल जीरो मत कीजिएगा, ऑल क्लियर नहीं करने की जरूरत। आप जाएंगे शिफ्ट साइन, और फिर ये जो आंसर यहां आ रहा है, ये आंसर का बटन दबाएंगे तो पिछला वाला आंसर यहां पर स्विच हो जाएगा, और फिर इक्वल दबाएंगे तो आपके पास आंसर में 28.90 आ जाएगा, 28.90 डिग्री, ये आपका आंसर आएगा। दैट इज नाउ। अच्छा, इसका एक जो प्रोसेस होता है ना, जो आप वर्क करेंगे यानी आपने कॉपी पे, वो क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। ये तो कैलकुलेटर डायरेक्ट वर्क करके आपको दे रहा है ना। आप क्या करेंगे इसमें, आप यूं करेंगे, इस स्टेप के बाद, इस स्टेप के बाद आप यहां लिखेंगे आर, एंगल आर, इज इक्वल टू, ये साइन शिफ्ट हो रहा है इस तरफ, तो याद रखिएगा ये साइन जब शिफ्ट होगा ना तो साइन इनवर्स लिखा जाएगा। साइन इनवर्स लिखा जाएगा, और फिर उसके बाद ये बनेगा साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाय 1.33। ये जो मैंने काम यहां बताया ना, ये जो ये स्टेप है हमारा, ये वाला स्टेप है। साइन 40 डिवाइडेड बाय 1.33, एक वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब ये जो साइन इनवर्स की कैलकुलेशन है वो शिफ्ट के साथ होगी। तो जब हम ये काम करेंगे 28.90 डिग्री आपके पास एंगल आर आ जाएगा। सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। इसके बकिया न्यूमेरिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बताएंगे। यहाँ तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और इसके साथ साथ जो इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रखी हैं 14.1, 14.2 और 14.3, ये आप ज़रूर कर लीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।